अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट थर्ड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दिए हुए हैं, हमें इनके इक्वेशंस को खुद बनाना है, फिर हमें एलिमिनेशन मेथड के जरिए से उनको सॉल्व करना है। दो प्रॉब्लम्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमारे प्रॉब्लम नंबर थर्ड है। सवाल कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट वाला नंबर हमारे पास है, उनके डिजिट्स को जब हम सम करते हैं तो 9 आता है। जैसे मैंने आपको कहा ये 14 है, इसमें कितने डिजिट है? 2 है। 4 एंड 1 कितने हो गए? 5 है। वो वाला जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का सम आता है 9। हमें वो नंबर मालूम नहीं है, सवाल कहता है वो वाला नंबर आप बताओ वो कौन सा है। तो मैं करता हूं काम बच्चों, मुझे लेट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लेट द डिजिट a tens place be x। देखिए बच्चों, जो वो 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें 1 डिजिट पे कोई होगा, उसको 1 प्लेस जो है ना उसको यूनिट प्लेस पे किया, यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट होगा और टेंस प्लेस पे कोई डिजिट होगा। मुझे उनको लेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा वो नंबर कौन सा है। मैंने क्या काम किया बच्चों, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट वंस प्लेस पे जो है वंस प्लेस बी y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने टेंस प्लेस पे x रखा, वंस प्लेस पे y है, therefore the number will be, तब नंबर क्या होगा? वो नंबर क्या बनेगा तब बच्चों? टेंस प्लेस पे अगर मैंने x रखा तो 10x। क्यों? मैं आपको भी बताऊंगा। तो नंबर मेरा होगा 10x प्लस y। मैं आपको बच्चों बताऊंगा क्यों। देखिए, मैं लिखूंगा यहां पे कोई नंबर 25, मैं लिखूंगा 25। अगर मैं इस 25 का एक्सपेंड करके लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे जो वंस प्लेस पे एक होता है उसकी कीमत कितनी होती है? 1। एक की कीमत एक ही होती है। 5 की कीमत कितनी होगी? 5। 6 की कीमत कितनी होगी? 6। इसको मैं एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूं 5 into 1, क्योंकि यहां पे एक की कीमत एक ही होती है, वैल्यू हम कह सकते हैं, इनटू यहां पे जो टेंस प्लेस इसको क्यों कहते हैं? यहां पे एक की कीमत होती है 10, एक की कीमत होती है 10। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा, इसके बदले में लिखूंगा 2 into 10। क्यों 10 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। एक तो मैंने प्लेस पे इसका फेस वैल्यू लिखा और इनटू दिया इसको प्लेस पे, क्योंकि 2 जो है कहां पे है? टेंस प्लेस पे है। 2 into 10। देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर से मुझे 25 वापस आएगा। 10 into 2 कितना हो गया? 20 प्लस 5 1 5, 20 और 5 25। बात आई समझ में? अगर मैंने टेंस ये वाला यहां पे मैंने जो डिजिट है उसको मैंने रखा x के बराबर, तो वो होगा मुझे क्या हो? किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? 10। जैसे मैंने यहां पे लिखा। क्यों 10 मैंने? क्योंकि उसका यहां पे वैल्यू जो है ना वो टेंस प्लेस पे है, प्लस मैंने जो वंस प्लेस पे वो y रखा, यहां पे मुझे खाली y रखना है, क्योंकि इसको 1 देने की जरूरत नहीं है। 1 से जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से y आएगा वापस। बात आई समझ में? मैंने 10 क्यों रखा x को? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है और y जो है वंस प्लेस पे है। वो नंबर जब वो जो नंबर होगा वो होगा 10x प्लस y, क्योंकि जो मैंने टेंस प्लेस पे रखा वो x रखा, इसके साथ मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वो जो नंबर अब मुझे आएगा वो आएगा 10x प्लस y। y वंस प्लेस पे है, इसको साथ मल्टीप्लाई 1 करने की जरूरत, वो फिर से वो ही निकलेगा y। तो नंबर मुझे वो फिर ये होगा, जो मैंने नंबर लेट किया वो कौन सा होगा? ये नंबर होगा। तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स विल इज इक्वल टू 9। वो जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, जब हम उसके डिजिट्स को सम करते हैं तो कितना आता है? 9। तो इसका मतलब है मैंने क्या रखा? टेंस प्लेस पे रखा मैंने x को और वंस प्लेस पे मैंने रखा y को, तो इसका मतलब है x प्लस y इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन आएगी मुझे x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे कोई कंफ्यूजन है? सवाल कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9। मैंने वंस प्लेस पे रखा y को और टेंस प्लेस पे रखा x को, तो इसका मतलब है x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये 2 डिजिट है ना इसके, आई बात समझ में? मैंने टेंस प्लेस पे x रखा, वंस प्लेस पे y, इसका मतलब है x प्लस y कितना आना चाहिए मुझे? 9। अच्छा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल आगे कहता है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स कौन सा नंबर? अब जो मुझे नंबर बन गया इसलिए मैंने पहले नंबर को बना के रखा। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स, देखो आप 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब है 10x प्लस y। तवज्जो देना बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट है। 9 टाइम्स दिस नंबर, जो मुझे नंबर अब बनाया, जो मैंने नंबर बनाया, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर
फॉर्मड या ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। यानी कि जो ये नंबर है 9 टाइम्स ये नंबर वो ट्वाइस होता है जब मैं इसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करता हूं। कीन तौर पे फिक्र, जब मैं इसी नंबर के 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द सेम नंबर। यानी कि जब मैं इसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करता हूं, करो इसी डिजिट, जैसे मुझे यहां पे है 14 के डिजिट्स को जब मैं रिवर्स करूंगा वो बनेगा 14 आपको मेरी बात आ रही समझ में? तो इसी तरीके से यहां भी इसके डिजिट्स को रिवर्स करो, देखो y आएगा यहां पे 10x, वहां पे ये गलत हो जाएगा। मैं करूंगा काम, y आ जाएगा अब 10s प्लेस पे, तो 10 जो है अब y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कीन तौर पे फिक्र क्या क्या छो साथ के समझ, मैं करूंगा मुझे इसके डिजिट्स को रिवर्स करना है, तो y आ जाएगा 10s प्लेस पे, तो हो जाएगा वो 10y। अब 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई y के साथ, क्यों 10s प्लेस पे कौन आ गया y। और यू गेटिंग माय पॉइंट? तो x चला गया किस पे 1s प्लेस पे, इसके साथ रखने की कोई भी जरूरत मल्टीप्लाई नहीं है। यहां पे आपको 10 को खास क्या रखना है, आपको ऐसे रिवर्स नहीं करना है y इधर लाया और 10x को उधर लाया, वो गलत हो जाएगा। जब आपने y को 10s प्लेस पे लाया तो 10 आप मल्टीप्लाई आपको देना है y को, और x जो है 1s प्लेस पे चला जाएगा, उसको खाली रखना है। तो मैंने इसको डिजिट्स पे रिवर्स कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digits of this number। मैं कहता है 9 टाइम्स ये नंबर जो है वो ट्वाइस बन जाता है जब हम इसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वहां से मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। 9 * 10 हो गया 90, और साथ में रहेगा x प्लस 9y कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 2 10s are 20, और साथ में y 2x कितना हो गया 2x। अब मैं बच्चों करता हूं काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है 9x, उसके बाद x वाली टर्म ये 2x, ये प्लस 2x था, इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, प्लस 9y अपना ही, उधर से आ जाएगा 20y तो माइनस 20y, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। और यू गेटिंग माय पॉइंट? 90 में x में 2x काटो तो 88x। और यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लस देखो माइनस 20y और प्लस 9y, माइनस हो जाएगा अगर एक को प्लस होगा दूसरे को माइनस। 20y से 9y काटो 11y, लेकिन माइनस 11y इज इक्वल टू 0। मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। लेकिन इस सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा आसान बना सकता हूं। अगर आप बच्चों गौर करोगे ना 88 जो है 11 के टेबल में आता है, अगर मैं 11 के टेबल में 11 भी आ जाता और 88 भी आ जाता, और यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा, लेकिन मैंने आपको एक दिन बोला है इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए द ऑपरेशन यू विल डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव टू डू द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। जो ऑपरेशन आप इधर से आप कोई चीज ऐड कर दो वो दोनों साइड से कर दो, कुछ चीज आप माइनस करो तो दोनों साइड से कर दो, कोई चीज आप मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड से कर दो। क्यों? उससे आपकी इक्वेशन बैलेंस में रह जाएगी। आप कोई भी ऑपरेशन एक ही साइड से नहीं कर सकते हो। मैं करूंगा काम डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिखूंगा फिर 88x डिवाइड बाय 11 माइनस 11y डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 11। मैंने गलत मत किया कुछ, मैंने जो भी ऑपरेशन किया दोनों साइड से किया। अब कसर काट दो 11 1s are 11, 11 8s are 88, यहां पे मुझे निकल गया 8x, 11 11 कैंसिल, वहां पे निकल गया मुझे माइनस y। क्या समझा ईमान? या 11 1s are 11, 11 1s are 11, 1 डिवाइड बाय 1 हो गया 1, 1y हो गया y। जब 1 होता है ना किसी का कोएफिशिएंट, उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 को किसी चीज से भी हम तकसीम करते हैं वो 0 ही निकलता है। तो दिस इज माय इक्वेशन सेट। क्लियर हुआ बच्चों? अब सवाल कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम दोनों इक्वेशन को जमा करेंगे। अब मैं दोनों इक्वेशंस को एक ही जगह लिखूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट। बट बच्चों बताओ फर्स्ट इक्वेशन मैंने कहां पे बनाई थी? फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, x plus y is equal to 9, this is my equation first। और सेकंड इक्वेशन है 8x minus y is equal to 0, this is my equation second। देखिए बच्चों एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई टर्म सेम बनाते हैं, x वाली टर्म या y वाली। लेकिन अगर आप गौर करोगे y वाली टर्म ऑलरेडी सेम है, क्या थोड़ा फिक्र है? लेकिन अब आपको ख्याल रखना है अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, अगर साइन डिफरेंट है तो एलिमिनेशन, तो एडिशन। और गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पे ये टर्म खत्म नहीं हो जाएगी। और गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपकी साइन डिफरेंट है तो किससे खत्म हो जाएगी? एडिशन से। मैं करूंगा काम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
and second comma we get. ऐड में जब हम करते हैं ना कोई साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ऐड जब हम करते हैं तो 8x और 1x कितना हो गया 9x, वेरी गुड, प्लस y माइनस y कैंसिल इज इक्वल टू नाउ और 0 नाउ, क्या पूरा ठीक है? मैं ऐड कर रहा हूं, आई एम एडिंग फर्स्ट इक्वेशन विद सेकंड इक्वेशन, लेकिन एडिंग कब होती है? जो सेम वाली टर्म है जब उसके साइन डिफरेंट होते हैं, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव, एक की प्लस एक माइनस, लेकिन अगर दोनों की साइन सेम है तब हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्शन। सब याद, तो x मुझे निकालना है, x निकलेगा बराबर 9, ज़ाहिर वाला चला जाएगा बटा 9 डिवाइड बाय 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा x निकला 1। तो इसका मतलब है x मैंने किसके बराबर रखा था? 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो मुझे निकल गया। मैं लिखूंगा therefore digit 8 10th place is equal to 1। अब मैं करूंगा काम, इसको पुट करूंगा x को फर्स्ट इक्वेशन में, वहां पे मुझे y वाला वेरिएबल आ जाएगा। तवज्जो बच्चों, मैं लिखूंगा पुट x is equal to 1 in equation first comma we get। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या है? x plus y is equal to 9, x के बदले 1 plus y ऐसे is equal to 9, y निकलेगा बराबर 9, 1 चला जाएगा उधर -1, y निकलेगा बराबर 9 में एक तो आ, therefore digit 8 ones place is equal to 8, ठीक है? therefore नंबर क्या निकलेगा था? therefore रुका योर नंबर बना होगा, ones place पे 10th प्लेस पे क्या निकला 8, ones प्लेस पे 8, therefore वो नंबर जो है 8 18 होगा। अब इनके डिजिट्स को सम करो, 18 जो है ना इसके डिजिट्स को सम करो, 8 और 1 शर्त आ गया बराबर, एक शर्त हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन चेक। सेकंड इक्वेशन कहता था तवज्जो, अब दूसरी, अब मैं चेक कर रहा हूं, मेरा सवाल आ गया, वो 18 मुझे वो नंबर निकल गया। अब सवाल कहता था 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तवज्जो 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब है 9 टाइम्स 18 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, यही कहता है सवाल, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर फॉरवर्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, वो बराबर होता है ट्वाइस, किसके ट्वाइस के बराबर? जब मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करता हूं, 18 को रिवर्स करो वो बनेगा 81, है ना, और चला जाएगा 1th प्लेस पे, 1 आ जाएगा 10th प्लेस पे। अब देखो ये दोनों बराबर आनी चाहिए, यही है ना, दूसरी वाली कंडीशन यही है, तो मल्टीप्लाई करो, 9 8 ज़ा 72, 7 आ गया कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, हो गया 162, इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 162 इज इक्वल टू 162। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन के आगे बराबर, सम जब आप डिजिट्स को करोगे 8 और 1 9, वो वाली कंडीशन के आगे बराबर, इसका मतलब है therefore my answer is right। क्लियर हुआ बच्चों?